नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। आप भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। पिताश्रो मित्रों, साथियों, कुछ बातें जो कहने जा रहा हूं इसे नोट कर लीजिए। भविष्य आज से शुरू होता है, कल से नहीं। इस बात का ध्यान रखें। भविष्य आज से शुरू होगा। वर्तमान में विश्वास करें और वर्तमान ही आपको सफलता दिलाएगा यदि लक्ष्य पर ध्यान रखा। जरूर एक बात ध्यान रखिएगा, भविष्य आज से शुरू होगा, कल से नहीं। तो ध्यान रखिए, जीवन का आनंद ले, मरने के लिए बहुत समय है और मौत वो तो अकाट्य सत्य है, इसे भयभीत नहीं होना चाहिए। नमो नारायण। संपूर्ण राष्ट्र को दीपावली महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपों का ये त्योहार राष्ट्र के सभी लोगों को मंगलमय हो, दाती महाराज की ओर से हृदय से शुभकामनाएं। कैसा रहेगा अक्टूबर 2025 12 के 12 राशियों के लिए। मित्रों साथियों, दियों की रोशनी जगमगाता हुआ दीपावली का त्योहार लेकर अक्टूबर का महीना आपके सामने है। अंधकार पर प्रकाश और बुराई पर अच्छाई की विजय के प्रतीक के रूप में आने वाला यह त्योहार, आइए अपने घरों के साथ साथ अपने दिलों में, अपने मन में, अपने आसपास की साफ सफाई पर ध्यान दें। क्योंकि जिस तरह हम अपने दुखों कारण दूसरों को बनाकर स्वयं मासूम बन जाते हैं, ठीक उसी प्रकार हम अपने घर का कूड़ा कचरा भी सड़क पर डालकर अपने घर को साफ तो कर लेते हैं और फिर उसी सड़क पर बिखरी गंदगी को देकर सरकार को दोष देते हैं। जब भी कोई त्यौहार हम मनाते हैं तो उसके बाद उस त्यौहार के सबूत अक्सर सड़कों पर बिखरे मिलते हैं। मैं अक्सर देखता हूं पेड़ों के नीचे पड़ी भगवान की मूर्तियों को, जिन्हें कभी आप बड़े प्यार से अपने घर लाए थे, उनके सामने दीप और फूल चढ़ाकर हाथ जोड़कर मन की मुरादें मांगी थी, लेकिन थोड़ी सी दरार ने वो सारी बंधन दरकिनार कर दिए। हाँ, ये सच है कि दरार वाली मूर्तियां हमारे शास्त्रों में अशुभ माना जाती, लेकिन मूर्तियों की विदाई पेड़ और कूड़े के ढेर पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि विदाई के लिए भी कुछ नियम है जो हमारे शास्त्रों ने बनाए, उसका पालन बहुत जरूरी है। चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आपके लिए ग्रह नक्षत्र के माध्यम से कैसा रहेगा अक्टूबर 2025 का महीना आपके लिए, उस पर चर्चा करूं। लेकिन इस चर्चा से पहले अक्टूबर माह में पड़ने वाले थोड़े से व्रत और त्योहारों की चर्चा कर लेता हूं। अक्टूबर माह के प्रथम दिन यानी 1 अक्टूबर को शारदीय नवरात्रों का समापन होगा। 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के साथ साथ दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। 7 अक्टूबर को महर्षि वाल्मीकि की जयंती है। 10 अक्टूबर को करवा चौथ व्रत है। 13 अक्टूबर को अष्टमी होली का व्रत है और 17 अक्टूबर को गोवत द्वादशी और 18 अक्टूबर को धन त्रयोदशी है। 19 अक्टूबर को हनुमान जयंती है। 21 अक्टूबर को दीपावली का पूजन किया जाएगा और 22 अक्टूबर को गोवर्धन पूजन है। 23 अक्टूबर को भाई दूज और विश्वकर्मा पूजन होगा और 30 अक्टूबर को गोपाष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। यह है अक्टूबर 2025 के महीने के व्रत और त्योहार। अब चर्चा करते हैं कि अक्टूबर 2025 के महीने में ग्रहों की स्थिति किस प्रकार रहने वाली है। 3 अक्टूबर को बुधदेव शुक्रदेव की राशि तुला में प्रवेश करेंगे। 9 अक्टूबर को शुक्रदेव अपनी नीच राशि कन्या में प्रवेश करेंगे। 17 अक्टूबर सूर्यदेव अपनी नीच राशि तुला में प्रवेश करेंगे और 17 अक्टूबर को बृहस्पति देव अपनी उच्च राशि कर्क से संचरण करेंगे। 24 अक्टूबर को बुधदेव वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे। शनिदेव मीन राशि में वक्री अवस्था में संचरण कर रहे हैं। राहुदेव कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं और केतु देव सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं और मंगल देव इस समय तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रहों का संचरण अक्टूबर 2025 में। और इन सभी ग्रहों का प्रभाव आप पर कैसा रहेगा, क्या हो सकती समस्या, क्या रखे सावधानी और क्या करें समाधान, कैसे करें मां लक्ष्मी को प्रसन्न और कैसे पाए माता लक्ष्मी का आशीर्वाद, इन सभी जानकारियों के साथ आपके मासिक भविष्यफल की तैयारी लेकर आपके सामने हूं। राशिफल को शुरू करना जा रहा हूं, लेकिन एक छोटी सी बात सदा कहता हूं कि ये राशिफल जो आपके लिए लेकर आया हूं ये चंद्र राशि पर आधारित है, आपके नाम राशि पर आधारित है। मैंने कोशिश करी है कि आप अपनी लगन कुंडली के हिसाब से भी इस राशिफल को देख सकते हैं। यानी 12 राशियों में से जो भी आपकी राशि हो उस राशि के हिसाब से ये राशिफल आपके लिए सटीक होगा। आपका लगन उस राशि का है तो भी ये राशिफल आपके लिए सटीक होगा और आपको मेरे हिसाब से चंद्र राशि के देखेंगे तब भी आपके लिए सटीक रहेगा। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए। राशिफल सबके लिए है, लेकिन ये जनरल प्रेडिक्शन है। आप ये जानना चाहते हैं कि अक्टूबर 2025 का महीना व्यक्तिगत रूप से आपके लिए कैसा बीतेगा, तो उसके लिए आपकी जन्म कुंडली चाहिए और जन्म कुंडली आपका डीएन है। आपकी ग्रह नक्षत्र, आपकी गणनाएं, योगा योग, दृष्टि संबंध, युति संबंध
और क्या इस समय दशा और अंतर्दशा और प्रतिदशा और प्राण दशा, उस आधार पर प्रोग्रेशन करने से पता चलेगा कि आपके लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा। तो इसके लिए नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके अवश्य आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। अब मैं राशि चक्र भाव चक्र की 8वीं राशि यानी वृश्चिक राशि वालों के लिए अक्टूबर 2025 का महीना ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के आधार पर क्या राशिफल का संकेत दे रहा है, कैसा रहेगा अक्टूबर 2025 का महीना वृश्चिक राशि वालों। राशिफल पे आऊं उससे पहले व्यक्तित्व के बारे में विद्वानों और शास्त्रों का कुछ विचार, क्योंकि वृश्चिक राशि के राशि अधिपति मंगल देव है और यह जल तत्व राशि है। इस राशि के लोग आमतौर पर दृढ़ निश्चय और आक्रामक स्वभाव के होते हैं और तुरंत फैसला लेने में सक्षम होते हैं। ये लोग अपना अच्छा और बुरा भली भांति जानते हैं, मुश्किल भरी परिस्थितियों का सामना आसानी से कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के जातक उत्साही, साहसी, मेहनती, ईमानदार, परोपकारी, व्यवहार कुशल, दृढ़ संकल्प वाले होते हैं। इन्हें अपने भाई बहनों अथवा संबंधियों की सहायता बहुत कम मिल पाती है, फिर भी अपने निजी पुरुषार्थ से अपने निर्वाह योग्य संसाधनों का जुगाड़ करने में सफल होते हैं। लेकिन थोड़ी सी भी विरोध वाली बात इन्हें क्रोधित करने में काफी रहती है। ये किसी भी योग्य व्यक्ति की सहायता करने में कभी पीछे नहीं हटते। ये लोग जो ठान लेते हैं उसे पूरा करके ही चैन की सांस लेते हैं। अक्सर ये लोग सेना, पुलिस, इंजीनियर, वकील, तकनीकी क्षेत्र, अनुसंधान के कार्य में अच्छी प्रगति करते हैं। नकारात्मक पक्ष की बात करूं तो वृश्चिक राशि के जातक कभी कभी जल्दबाजी में ऐसे निर्णय ले लेते हैं जो परेशानी का कारण बन जाता है। ये था आपके बारे में कुछ व्यक्तिगत शास्त्रों के विचार। अब मैं बात करूंगा कि अक्टूबर 2025 का महीना राशिफल का क्या संकेत दे रहा है और राशिफल का आधार ग्रह गोचर है। तो बात करते हैं कि आपके लिए अक्टूबर 2025 के महीने में ग्रह गोचर किस प्रकार की स्थिति बना रहे हैं, उसे थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए षष्ठेश और लग्नेश मंगल देव माह के आरंभ में तुला राशि 12वें भाव में संचरण करेंगे। मंगल देव की चतुर्दशी तीसरे भाव अपनी उच्च राशि मकर पर, सप्तम दशा छठे भाव अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष पर और अष्टम दशा सप्तम भाव वृश्चिक राशि पर रहेगी। 27 अक्टूबर को मंगल देव स्व राशि वृश्चिक से लगन भाव में संचरण करेंगे। सूर्यदेव, बुधदेव और मंगल देव 10वें सूर्यदेव, 8वें और एकादश बुधदेव के साथ माह के आरंभ में एकादश भाव कन्या राशि में संचरण करेंगे। 3 अक्टूबर को बुधदेव तुला राशि 12वें भाव में आ जाएंगे और 24 अक्टूबर को बुधदेव वृश्चिक राशि लगन भाव से संचरण करेंगे। 17 अक्टूबर को सूर्यदेव अपनी नीच राशि तुला से 12वें भाव में संचरण करेंगे। द्वितीय और पंचमेश बृहस्पति देव माह के आरंभ में मिथुन राशि अष्टम भाव में संचरण करेंगे। 18 अक्टूबर को बृहस्पति अपने ही उच्च राशि कर्क से नवम भाव में संचरण करेंगे। शुक्रदेव और केतुदेव की बात करूं तो सप्तमी और द्वादश शुक्रदेव केतुदेव के साथ दसम भाव सिंह राशि में विराजमान रहेंगे और 9 अक्टूबर को शुक्रदेव अपनी नीच राशि कन्या से 11वें भाव में संचरण करेंगे। तृतीय और चतुर्दश वक्री शनिदेव मीन राशि पंचम भाव और राहुदेव कुंभ राशि चतुर्थ भाव से संचरण करेंगे। यह था वृश्चिक राशि वालों के लिए अक्टूबर 2025 महीने में ग्रहों का संचरण। अब सबसे पहले बात करते हैं कि अक्टूबर का महीना इन ग्रहों के संचरण के हिसाब से मोटा मोटा क्या संकेत दे रहा है। वृश्चिक राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना कामकाज, कारोबार, व्यवसाय, नौकरी और आर्थिक स्थिति के लिहाज से परिश्रम के अनुकूल आपको सफलता मिलेगी। पारस्परिक मिलेगा परिश्रम का। नौकरी में प्रमोशन हो सकता है। आपकी मन की मुरादें अवश्य पूरी होगी। यदि आप नौकरी में है तो चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट नौकरी, यह महीना नौकरी के हिसाब से ठीक रहेगा। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के व्यवसाय या विदेशों में यदि आप नौकरी करते हैं तो विशेष लाभ मिलेगा। पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से समय आपके लिए ठीक ठाक रहेगा। पारिवारिक सदस्यों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। उनके सहयोग से आप कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलने में सफल होंगे, लेकिन संयम और धैर्य से काम करना होगा। उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले युवा और विद्यार्थियों के लिए अक्टूबर का महीना खास शुभ रहेगा। इस समय आपको हर परीक्षा में अच्छे अंकों के साथ पूर्ण सफलता मिलेगी और स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़ा सा सावधानी देने का संकेत अक्टूबर का महीना वृश्चिक राशि वालों के लिए दे रहे। यह है मोटा मोटा अक्टूबर का महीना वृश्चिक राशि वालों के लिए। लेकिन जब अक्टूबर के महीने में ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा तब ग्रह योगायोग, दृष्टि संबंध, युति संबंध के हिसाब से अक्टूबर के महीने वृश्चिक राशि वालों के लिए कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, स्वास्थ्य और के हिसाब से क्या संकेत मिल रहा है, इस विषय पर मैं विस्तार से बात करूं। सबसे पहले बात करूंगा वृश्चिक राशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए कैरियर और एजुकेशन की। अक्टूबर का महीना वृश्चिक राशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए पूर्णतः सफलता और लाभ का संकेत दे रहा है। वृश्चिक राशि वालों के लिए पंचम भाव मीन राशि से तृतीय और चतुर्थेश शनिदेव का संचरण हो रहा है। पंचमेश बृहस्पति देव का संचरण अष्टम भाव मिथुन राशि से हो रहा है।
षष्ठेश और लग्नेश मंगल देव का संचरण 12वें भाव तुला राशि से हो रहा है और मंगल देव की चतुर्दशी पराक्रम भाव में अपनी उच्च राशि मकर पर, तो सप्तम दशी छठे भाव अपने ही मूल त्रिकोण राशि मेष पे रहेगी। 27 अक्टूबर मंगल देव लगन भाव में स्वराशि वृश्चिक से संचरण करेंगे। नए स्टार्टअप के लिए युवाओं के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। उच्च शिक्षा, कैरियर, कामकाज को लेकर संतुष्ट रहेंगे। जीवन की उठापटक, संघर्ष और कठिन परिस्थितियों में राहत मिलेगी। शिक्षा के दृष्टिकोण से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT, तकनीक का क्षेत्र, मेडिकल सर्विस, सिविल सर्विसेज, आर्मी का क्षेत्र में अच्छी सफलता का योग है। पढ़ाई में मन लगेगा। परीक्षा परिणाम ठीक रहेंगे। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी आदि में दाखिला को लेकर भाग्यशाली रहेंगे। आपको स्कूल, कॉलेज में अच्छा प्रवेश मिल सकता है। पढ़ाई में अच्छी सफलता मिलेगी। नौकरी, कारोबार, व्यवसाय में भी युवाओं को उत्तम सफलता के साथ लाभ मिलेगा। परंतु माता पिता की सलाह को लेकर काम करना उत्तम रहेगा। यदि माता पिता की सलाह को ठुकराया तो नुकसान हो सकता है, न मना रहे। ये था युवा और विद्यार्थियों के लिए अक्टूबर 2025 का महीना। मैं बात करूंगा व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से अक्टूबर का महीना। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक लाभ के हिसाब से महीना ठीक रहेगा। नौकरी में कठिन परिस्थिति पीछा छूटेगा। सहकर्मी और बॉस के साथ अनावश्यक टकराव से मुक्ति मिलेगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए माह का पूर्वार्ध अच्छा फलदायी रहेगा। माह के पूर्वार्ध में 10वें सूर्यदेव का संचरण लाभ भाव कन्या राशि से लाभेश बुधदेव के साथ हो रहा है। कर्म भाव में व्यापार भाव के स्वामी शुक्रदेव केतुदेव के साथ विराजमान रहेंगे। 9 अक्टूबर को शुक्रदेव लाभ भाव से संचरण करेंगे और पंचम भाव मीन राशि में विराजमान शनिदेव की तीसरी दशा व्यापार भाव वृषभ राशि पर रहेगी। सप्तम दशा लाभ भाव कन्या राशि पर रहेगी और दशम दशा धन भाव धनु राशि पर रहेगी। इस माह जॉब के साथ कोई नया काम शुरू कर सकते हैं आप। नौकरी के दृष्टिकोण से माह का पूर्वार्ध सफलता के अच्छे संकेत दे रहा है। आपकी कार्यकुशलता, कार्यक्षमता में वृद्धि होगी। कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व बढ़ेगा। नौकरी के क्षेत्र में उन्नति और तरक्की के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। व्यवसाय में धन लाभ और उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। फंसा हुआ धन मिल सकता है। पारिवारिक संपत्ति के साथ आय स्रोत बढ़ा सकते हैं। सरकारी अधिकारी को पूर्ण सहयोग और देनदारी से छुटकारा मिलेगा। आर्थिक परिस्थितियां मनोनुकूल रहेगी और रोजगार के अच्छे साधन उपलब्ध होंगे। रोजगार के क्षेत्र में नए उपक्रम, धन संबंधी मसलों को हल करने का अच्छा मौका मिलेगा। काम धंधा अच्छा चलेगा। उत्साह और कठिन परिश्रम का मनोनुकूल फल प्राप्त होकर धन संबंधी परेशानी का निवारण होगा। आप अपने व्यवसाय में सफलता महसूस करेंगे। छोटे भाई बहनों और कर्मचारियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। सरकार संबंधी परेशानी का निवारण होगा और सरकारी कार्य में आ रही विघ्न बाधाओं से छुटकारा मिलेगा। इस महीने ग्रोसरी, प्रॉपर्टी सेल, परचेज, खनन, कोयला, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रॉनिक, मैन्युफैक्चर, कैटरिंग, दवाइयाँ का क्षेत्र, बर्तनों का व्यवसाय, होटल, वायर, केबल का व्यवसाय, इस क्षेत्र में कुछ अच्छा मुनाफा का संकेत नजर आ रहा है। कर्जों से मुक्ति का संकेत मिल रहा है। भाग्य आपके पक्ष में करवट ले रहा है। पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान में वृद्धि होगी। वाहन प्राप्ति का प्रबल होगी। परंतु माह के उत्तरार्ध में अनावश्यक खर्चों का संकेत नजर आए। इस पर आप ध्यान दें। अपने काम में सतर्कता बरतें। वाणी में मिठास रखें। अपने दायरे में रहकर कार्य करें और अपने गुस्से और चिड़चिड़े स्वभाव पर काबू पा लिया तो ये महीना अमन अनुकूल सफलता से भरा रहेगा और रुके कार्य बनेंगे। सहयोग, पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और कानूनी मसले हल होंगे। जहाँ तक सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण है तो वृश्चिक राशि वालों को पारिवारिक सामाजिक दृष्टिकोण का आपसी समन्वय अच्छा रहेगा। माह का उत्तरार्ध सामाजिक और पारिवारिक लिहाज से अधिक अनुकूल रहेगा। माह के प्रारंभ में शुक्र भाव कुंभ राशि में राहुदेव का संचरण हो रहा है और पंचम भाव मीन राशि में शनिदेव विराजमान रहेंगे। शनिदेव की तीसरी दशा गृहस्थ भाव वृषभ राशि, दशम दशा कुटुंब भाव धनु राशि पर रहेगी। कुटुंबगेश बृहस्पतिदेव का संचरण अष्टम भाव मिथुन राशि से हो रहा है और बृहस्पतिदेव की सप्तम दशा कुटुंब भाव अपने ही मूल त्रिकोण राशि धनु पर रहेगी। नवम दृष्टि शुक्र भाव कुंभ राशि पर रहेगी। माह के उत्तरार्ध में बृहस्पतिदेव भाग्य स्थान कर्क राशि से संचरण करेंगे। बृहस्पतिदेव की पंचम दृष्टि लगन भाव वृश्चिक राशि, सप्तम दृष्टि पराक्रम भाव नीच राशि मकर ताल, नवम दृष्टि पंचम भाव स्वराशि मीन पर रहेगी। मनोनुकूल तालमेल की वजह से बहुत सी परेशानी से आपको छुटकारा मिलेगा। छोटे भाई बहनों संतान की ओर से शुक्र समाचार की प्राप्ति का योग। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से समय अनुकूल रिश्तों का संकेत नजर आ रहा है। रिश्तों में मधुरता आएगी। मातृपक्ष अनुकूल रहेगा और उनके सहयोग से आर्थिक पक्ष में सुदृढ़ता अवश्य आएगी। परंतु जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर भी इस समय सावधानी बरतनी होगी। वैवाहिक जीवन की खुशी आपको प्राप्त होगी। घर परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होने की प्रबल संभावना। आपके परिजनों का खूब प्यार आपको मिलेगा। 18 अक्टूबर सूर्यदेव अपने ही नीच राशि तुला से 12वें भाव में संचरण करेगी। अपनी व्यक्तिगत कमजोरियों को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। किसी को पैसा उधार देने से बचे। अपने व्यवहार और अपनी वाणी पर अंकुश रखना बहुत जरूरी, अन्यथा नुकसान हो जाएगा। दूसरों के मामले में पड़ना नुकसानदायक रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वृश्चिक राशि वालों के लिए यह महीना कमजोर रहेगा। लग्नेश मंगल देव 27 अक्टूबर तक 12वें भाव तुला राशि में संचरण करेंगे और शुक्र भाव से राहुदेव का संचरण हो रहा है। शनिदेव पंचम भाव में विराजमान रहेंगे। माह के उत्तरार्ध में सूर्यदेव का संचरण 12वें भाव तुला राशि से होगा। माह के पूर्वार्ध में
अपने आप को आप रिलैक्स महसूस करेंगे, पिछली परेशानी से कुछ राहत महसूस करेंगे। लेकिन उत्तरार्ध में समस्याओं से दो चार होना पड़ सकता है। आंखों संबंधी तकलीफ आपको परेशानी दे सकती है। माँ के उत्तरार्ध में पारिवारिक सदस्यों के स्वास्थ्य को लेकर भी आपको सावधानी बरतनी होगी। उच्च रक्तचाप, अपच, आंतों संबंधी बीमारी, पेट और दिल संबंधी बीमारी में लापरवाही नहीं बरते। रक्त विकार, संक्रमण चिकित्सा लापरवाही से नहीं बरते। विशेष रूप से इसमें गर्दन, आंखों में दर्द, आलस्य और प्रमाद और पैर में चोट लग सकती है, विशेष सावधानी बरतिएगा। क्या उपाय करें? हर रोज सरदान दूध में रोटी को अच्छी तरह टुकड़े टुकड़े करके डालकर कुत्तों को खिला दीजिए, गली में जो घूमते, आपके लिए बहुत अच्छा उपाय। पूरे महीने माँ लक्ष्मी के सिर के सामने हर रोज 9 गुलाब के पुष्प अर्पित करें। पीले कपड़े में 1.25 किलो साबुत हल्दी बांधकर किसी मंदिर या पूजा स्थान में जाकर चुपचाप रख के आ जाए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये उपाय अक्टूबर के महीने आपको बहुत अच्छा लाभ देंगे। और हर रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में शुद्ध देसी घी का दीपक हनुमान जी के श्री चरणों में करेंगे और वहीं बैठकर संकट मोचन हनुमान अष्ट का एक पाठ करेंगे तो कष्ट, परेशानियां, दुखों में कमी आएगी। इस महीने दीपावली का पावन पर्व है और दीपावली पर मां लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो, अपनी पूजा में ये पूजा जरूर जोड़ दें। जब आप दीपावली पूजन करें उस समय 8 पान के पत्तों पर एक एक पुआ और एक एक सरसों का तेल का दीपक रखकर पूजा में इस सामग्री को, जब पूजा करें तो सामने में 8 बरगद के पत्ते रखें या पान के पत्ते रखें, उस पर एक एक पुआ रख दें और उसके ऊपर सरसों का तेल का दीपक रख दें। श्रद्धापूर्वक पंचोपचार पूजन, धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत मां लक्ष्मी की पूजा के बाद यह दीपक किसी बरगद के पेड़ के नीचे रख के आ जाए। वहां बैठकर ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीये नमः इस मंत्र का 108 बार जाप जरूर करें। जब आप ये पान के पत्ते बरगद के पेड़ के नीचे रखने जाए, करके देखिएगा पूजा। दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी की कृपा बरसेगी और धन संबंधी परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। न बनाएं। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, अक्टूबर 2025 का महीना वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? नक्षत्र गणनाओं के आधार पर ये मेरा निजी आकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, न ओपिनियन का अधिकार आपके पास था, आपके पास है और आप ही के पास रहेगा। मन उन्मानो आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। न मना रहे। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है। उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता है साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा।
और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं और मेरी गौ माता सन्निधान गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो सन्निधान गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग सन्निधान गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ सन्निधान गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।